बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। और वीलॉग के आगाज में मैं दरखास्त करना चाहूंगा उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। मलिक साहब, खान साहब की मुलाकात नहीं हो सकी सोहेल आफरीदी साहब से, और वो कह रहे हैं कि जी, हालांकि उनको खान साहब ने अपनी बहन के थ्रू मंगल के रोज ये मैसेज भी भेजा कि सोहेल आफरीदी से कहें कि अपनी मुख्तसर काबीना बना लें। और सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं करता मैं काबीना नहीं बनाऊंगा उनकी डायरेक्शन के बगैर। अब शायद उनको जब मैसेज मिला तो बना लें, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो खान साहब चाहेंगे वैसा ही होगा। और कहा ही जा रहा है कि पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब जो बयानात देते थे ना एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो वो दोनों तरफ उनकी सेटिंग थी, तो मामला कोई ऐसे परेशान कुन होते नहीं थे अली अमीन गंडापुर साहब के लिए। लेकिन इनके जो बयानात हैं, इन्होंने बड़ी दबंग तकरीरें की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, की DJISPR के खिलाफ बड़े सख्त बयानात दिए हैं। तो कहा जा रहा है कि ये मामला जो है वो कुछ अच्छे नहीं होंगे, और हो सकता है केपी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे कि मैदान में आए हैं, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें हो रही हैं, तो कोई नो कॉन्फिडेंस की मोशन आ जाए और सोहेल आफरीदी साहब को फारिग कर दिया जाए। तो हुकूमत जो है, कुछ तजियाकार भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही सूबे में इनकी हुकूमत है और उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। इतने सख्त बयान ना दें, मामला खराबी की तरफ जा सकते हैं। आपको मामला किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? आसिम भाई, मैंने तो आपको 3 महीने पहले ही कहा था कि मामलात कुछ अच्छे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। मामलात मजीद खराब होंगे, मजीद संगीन होंगे और मजीद खून खराबा ही नजर आता है। और आप देख लें कि ये जो एक तरह से रिस्ट्रिक्शन डाली हुई है, इनको मिलने नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे से रेसिस्ट करवा रहे हैं, ये एक तरह से इनिशिएट ले रहे हैं कि मामलात ऐसी खराबी की तरफ जाएं, ताकि ये बैन करने के चक्कर में या जो भी उनके पास इख्तियारात है हुकूमती लेवल पे, उसको इस्तेमाल करके इनको फारिग करें। तो एक्चुअल में इनको सियासत जरा सोच समझ के करनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, वो इसलिए क्योंकि इनके सितारों में अपॉर्चुनिटीज के साथ चैलेंजेस हैं। अगर इन्होंने अपॉर्चुनिटीज की जगह चैलेंजेस को ज्यादा अपने करीब लाना शुरू कर दिया तो इनके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। मैंने पहले ही भी बताया है, अब वापस बता रहा हूँ। सोहेल आफरीदी को बहुत सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे, स्पेशली 15 नवंबर तक। 15 नवंबर के बाद फिर भी थोड़ी बहुत सेटलमेंट हो सकती है, उससे पहले अगर इन्होंने रोडों पे जाने का सोचा या किसी तरह से एहतजाज की कॉल दी, वो बहुत भारी पड़ेगी। पीटीआई के लिए भी, हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। ये मैं सिर्फ उस लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सियासत को अगर आप एग्रेशन की तरफ लेके जाएंगे तो खून खराबा होगा। अगेन, अभी मुझे पता है बहुत सारे लोग वो तनकीद करेंगे आप पर भी और मुझ पर भी कि हम पीटीआई के एंटी पीटीआई है, कभी वो प्रो बना देते हैं। मेरा काम ये नहीं है। मेरा प्लानिटरी एस्पेक्ट के हिसाब से आपको डिटेल से आगाह करना है। इस डिटेल के हिसाब से 15 नवंबर से पहले पहले कोई भी एहतजाजी तहरीक या जलसा जुलूस जो भी है वो इनके लिए बहुत भारी और नुकसानदेह होगा। अब जो आप सोहेल अफरीदी की बात कर रहे हैं, तो ये जो जैसे इकदाम उठा रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि ये खान साहब की परछाई है। तो परछाई का बिल्कुल। मतलब यही होता है, इनकी रिफ्लेक्शन इनके अंदर नजर आएगी। इसीलिए वो जो है अभी हर जगह पे, न्यूज में, चैनल्स में, हर जगह बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। और जाने ना जाने उनको लाना पड़ रहा है टीवी पे कि ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं या ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर इन्होंने सोच समझ से फैसले नहीं किए, इनको नुकसान हो। मतलब ये नहीं है कि सीट पे आके आप कुछ भी करें, करें लेकिन अपनी लिमिट्स में करें, आउट ऑफ द लिमिट्स। या फिर इंतजार करें कि सितारे आपके कुछ फेवर में आए, तब फिर आप ऐसे काम। मलिक साहब, आपको क्या लगता है, आपका इल्म क्या कहता है? वैसे तो कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि बहुत लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाएंगे, बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं, जिस तरह की जारहाना वो बयान दे रहे हैं, तो कहा ही जा रहा है कि सियासत में इसकी गुंजाइश इतनी होती नहीं है। तो आमतौर पर ये पाकिस्तान में तो हमारा यही ख्याल है। अब आप बताएंगे, आपको क्या लगता है कि सोहेल आफरीदी कोई आपको लॉन्ग टर्म के लिए नजर आ रहे हैं, या ये जल्दी फारिग हो सकते हैं?
जिस तरह ये खेल रहे हैं डेफिनेटली बहुत जल्दी फारिग हो सकते हैं, बहुत जल्दी फारिग हो सकते हैं। मैंने आपको अभी यही अर्ज की, या तो ये सियासत को सियासत की तरह खेलें, नहीं तो अच्छे टाइम का इंतजार करें। अगर इनको हर बॉल पे ही छक्का मारना है तो वेट फॉर द स्पिनर्स, स्पिनर्स का इंतजार करें ताकि बॉल आपके बैट के ऊपर आए। ऐसा ना हो कि आप हर बॉल के ऊपर छक्के मारेंगे तो कैच आउट हो सकता है। बहुत डेफिनेटली चांसेस हैं, क्योंकि जो इनके कार्ड निकले थे, मैं आपको फिर रेफरेंस दे देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता हमारे व्यूअर्स, कोई नया व्यूअर भी हमारे साथ ज्वाइन हुआ तो उसको नहीं। इनके कार्ड में ये निकला था कि इन्होंने एक शेर के मुंह में हाथ डाला हुआ। जी आपने बताया। तो शेर के मुंह में हाथ डालने के बहुत सारे मतलब हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि आपके अंदर बहुत पावर है, आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत स्ट्रांगली जो है फेस करेंगे। और शेर के मुंह में एक मतलब ये भी होता है कि शेर अगर आपके हाथ को ज्यादा दबा गया तो आपको बहुत तकलीफ। तो इसलिए शेर के मुंह में हाथ डालने का मतलब ये होता है कि आपको बड़ा पॉलिटिकल व्यू, बहुत एनालिट्स और एनालिटिक पीपल्स के साथ, लोगों के साथ ज्वाइन करके अपने जो अल्फाज हैं या जो तकरीबात हैं उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वो वरना शेर ने अगर मुंह दबा लिया तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ ना कि इनको होगी बल्कि पूरी पीटीआई को होगी। पीटीआई का टाइम टाइम जो है नवंबर तक अभी भी सख्त है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब अब मैं कुछ सवालात लोगों के ले लेता हूँ। ठीक। सलाम आसिम भाई, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नुजबा अंजुम है। आपके व्लॉग शौक से देखती हूँ। 1/9/1977 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। हालात कब बेहतर होंगे, सेहत भी खराब है। देखें, इनके लिए सबसे बेहतरीन ये है जहां पे ये पैदा हुई है वहां से दूर चले, वरना इनके लिए बहुत प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि लीडर टाइप की पर्सनालिटी या ऑपोजिशन में बहुत सारे लोग आते हैं। इस साल बिल्कुल में ठीक है। इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए इनको, सितंबर के बाद से। इंडिया से हैं साजिद साहब। 19/6/1979। घर बेचना ठीक होगा और शहर चेंज करना चाहता हूँ, क्या करें? आप घर ना बेचें सर, तो आपको नुकसान होगा। शहर चेंज करिएगा नेक्स्ट ईयर में, अगले साल जून के बाद। मोहम्मद एजाज साहब हैं। 15/1/1996। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, कब बेहतर होगी? और अगले जॉब के साल की हवाले से भी पूछ जनवरी रहे से, हैं। अगले साल जनवरी से आप इम्प्रूवमेंट रखें। नीलोफर मैं इंडिया से हूँ। मेरी बेटी का नाम नीलोफर रहमानी है। डेट ऑफ बर्थ है 25/10/1995। शादी में रुकावट आ रही है, कब तक अच्छा रिश्ता आ सकता है, प्लीज बताइएगा। मिनिमम भी 2 साल के बाद। बाकी प्लैनेट्स ज्यादा अच्छा बताते हैं, जायचा जायचे में देखना पड़ेगा। मेरी बेटी का नाम नुकबा मरियम है। 8 सितंबर 2001 डेट ऑफ बर्थ है। इसका फ्यूचर कैसा होगा? 3-4 साल इनके लिए काफी डिफिकल्ट है, उसके बाद से इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। 28 से यूं समझे, 28 सितंबर से इंशाल्लाह फिर हालात सही हो जाएंगे। अवैस महमूद हैं। डेट ऑफ बर्थ है 17/3/1993। करियर में पॉजिटिव शिफ्ट कब आएगा? रेगुलर लिसनर हैं तो कह रहे हैं कि प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा। 2026 मार्च के बाद से इंशाल्लाह। मिसेस इकबाल हैं। 20 मई 1962। कभी कोई सफर नहीं किया, उम्रे के लिए बेटा ले जाना चाहता है, कुछ ना कुछ रुकावट आती है। इस बार फिर कोशिश की है, तो पूछ रही सफर है कोई मेरे उसमें? सफर हो जाएगा, लेकिन आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी थोड़ी सेहत की। राना शकील नाम है। 20 अप्रैल 1978 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मेरी प्रॉपर्टी के मसाइल कब तक हल होंगे? सर ये तो आपके साथ साथ चलेंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट आएगी 2026 के बाद से। चलें एक दफा और सवाल ले लेते हैं इनका। हमने सरफराज मलिक कह दिया था। इनका पूरा नाम है दोहा सरफराज मलिक। तो कह रही मैं लड़की हूँ।
ओके। आपने जवाब तो दिया लेकिन नाम गलत लिया। तो दोहा सरफराज मलिक इनका नाम है। 28 फरवरी 2003 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। शादी और नौकरी के बारे में बता दें। मैं यूएसए में रहती हूँ। शादी जो है ऐसे नहीं पता चलेगी। नौकरी आपकी डेफिनेटली लगने वाली है और आप मूव भी कर जाएंगे। 2026 में एक्सपेक्ट करें फरवरी का। शादी के लिए आपको जायचा बनवाना पड़ेगा। 13/8/1964। नाम है इफ्तिखार अली खान। फ्यूचर के हवाले से कह रहे हैं कि कुछ बता दें, जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के हवाले से। अगला साल इनके लिए बहुत जबरदस्त होगा, लेकिन फाइनेंस का ध्यान रखिएगा, पैसे बचाने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा ठीक है। तिरनपति कोई प्रीत सिंह है। हम्म। तिरनप्रीत सिंह नाम गालिबन का है। 3/11/2001 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। जॉब कब लगेगी और लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं कि सेट कब होगी। आप मूव कर जाएं जनाब वहां से। तरनप्रीत सिंह। 2025 के आखिर में आप मूव कर जाएं अपनी जगह से, आपकी जॉब भी हो जाएगी और हालात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। गिरीश फ्रॉम इंडिया। भले सवाल इंडिया से बड़े सवाल आता है। अच्छा, सत्रह चले अच्छी नवंबर बात। 19 आप इंडिया में सारे पंडितों की दुकान बंद करा दिया आपने। 17 अब लोग नवंबर इंडिया से आपको अब लोग राब्ता कर रहे हैं मुसलसल के तौर पे। 17 नवंबर 1977। हम्म। आसिम एंड मलिक साहब प्लीज एडवाइस, विल आई गेट जॉब इन इंडिया और अब्रॉड आफ्टर नवंबर। और शादी के बारे में भी जानना चाहते हैं। आप अब्रॉड ही जाएंगे तो आप सेटल होंगे लाइफ में, वरना आप सेटल नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। और शादी के भी चांसेस हैं नवंबर के बाद, बाकी जायचा कंफर्म बताएगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, माय यहाँ हमारे प्लेजर। ब्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।